इस धरती पर आता है सबका स्वागत ही करता है और उनका भी स्वागत है इस धरती पर। लेकिन अगर उनके जवान ने थोड़ा भी फिसलना शुरू किया तो फिर ये मेरी ओर से एक चेतावनी है उनको कि संभल जाएं, फिर से उनके ऊपर एफआईआर होगा। ये माई कौने भैया अनथिन अंडा झंडा, कौने भैया अनथिन सामान गे। जो हमेशा आ रहा है अभी दरभंगा में, उनको हम तो मतलब बैठने के लिए तो कुर्सी दे रहे हैं, लेकिन ये सपना वो देख के ऐसा नहीं जाएगा हम इस बार जीत जाएंगे। जीतने के लिए तो भूल जाए अपने जो जितना सातु संगठन जो है हम लोग को दल है, वो कभी उन लोग को जीत के नहीं जाने देंगे यहाँ से। और जो जिस दिन से ये बीजेपी आया है ये मिथिलांचल में, ये बिहार में, उस दिन से देखिए गरीब घरे घरे मर रहा है। जिस समय में वो आया था मोदी, मतलब मोदी आया झलक दिखलाया हम गरीब को ये देंगे ये देंगे ये देंगे। आते आते में जितना जो मतलब 2000 जो था मैंने पैसा भी बंद करवाया, सब गरीब उस समय में मर गया। फिर उनके बाद जो है मतलब बोला हम गैस फ्री में दे रहे हैं, चलिए बीपीएल में फ्री दे रहे हैं, एपीएल जो भी है, लेकिन कोई गरीब को अभी तक गैस नहीं दिया। अभी 1250 रुपया गैस के दाम ले रहा है। 200 रुपया कम हो गया है अभी 200 कम हो गया, इसीलिए तो अभी इलेक्शन के टाइम आ गया है, मैंने कम कर देंगे तो हमारे माँ बहन वोट गिराए। लेकिन वोट इस बार कमल छाप पे उस सपना मत देखो। जो आया है मोदी जी इस बार बिहार से कभी जीत के नहीं जाएगा यहाँ। और देखिए गरीब जो है, देखिए इतना अति महंगा हो गया है, मतलब दाल पे देखिए कितना महंगाई आ गया है, सरसों का तेल कितना महंगाई आ गया है। जितना घरे घरे गरीब है ना, मतलब कोई सुरक्षित नहीं है, अन के मर रहा है। इससे पहले जो भी सरकार था इससे बढ़िया अच्छा था, अच्छा गरीब जी रहा था, नहीं जो भी था अपना अच्छा। जिस दिन से ये मोदी आया है पूरा देश के बर्बाद कर दिया, पूरा बिहार के बर्बाद कर दिया। देश में जो हो रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन पूरा बिहार को जो है कहते हैं कि आपके पार्टी के जो नेता थे और बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ रोक दिया था। परिवर्तन रैली जो विजय रैली के रूप में अमित शाह जी पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, इस रैली को इंडिया गठबंधन रोक पाएगी? बिल्कुल हम लोग रोकेंगे। जितना हम लोग इंडिया गठबंधन है ना, वो लोग हम लोग एकदम जन उनको सफलता नहीं होने देंगे। हम लोग इस बार जीतने नहीं देंगे, हर हाल में जो भी सरकार बने मेरे साथू संगठन में। लेकिन हम इस बार जो अमृत शाह आ रहा है उनको रैली करके अपना चल जाए, लेकिन हम लोग जीतने नहीं। भारत की सबसे बड़ी पार्टी वर्तमान में बीजेपी के और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह झंझारपुर लोकसभा में एक विशाल रैली और जनसभा को संबोधन करने आ रहे हैं। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इंडिया महागठबंधन इसको देख रही है और आपकी पैनी नज़र उन पर रहेगी कि नहीं उनके भाषणों पर? पैनी नज़र तो उन पर हमेशा से है। जब कर्नाटक में उन्होंने जो खेल खेला था बजरंगबली और फिर दंगा फसाद ये सारे वोट, तो उनको अब परहेज करने चाहिए। मेरी ओर से एक चेतावनी भी है उनके लिए कि आए, उनका हमारा धरती जो है उस सबके लिए बाहें फैलाकर स्वागत करता है। मिथिला भी हर मुजरिम हो या दोस्त हो, जो भी इस धरती पर आता है सबका स्वागत ही करता है और उनका भी स्वागत है इस धरती पर। लेकिन अगर उनके जवान ने थोड़ा भी फिसलना शुरू किया तो फिर ये मेरी ओर से एक चेतावनी है उनको कि संभल जाएं, फिर से उनके ऊपर एफआईआर होगा और ये बात अब दूर तक जाएगी। झंझारपुर लोकसभा चुनाव से क्या लगता है, कौन ऐसा बिगुल फूकेंगे वो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा संदेश जो यहाँ कार्यकर्ताओं में बूस्टर वो करे एनर्जी की तरह? मुझे नहीं लगता है कि कोई ये हॉर्लिक्स का प्रचार करेंगे यहाँ पे आके कि इंस्टेंट बूस्टिंग ये पावर देंगे वो, क्योंकि बीजेपी के बारे में अब सब जनता जान गई है वो क्या जताना चाहेंगे। अब वो एक गांव के भोले वाले लोगों को पोटने का काम करने के लिए आ रहे हैं। ये जिला में नहीं आए, ये जो आसपास में भी जैसे मधुबनी है, दरभंगा जिला है, वो सब जगह पे नहीं आए। कहाँ गए हैं? तो झंझारपुर। झंझारपुर में उनका जाने का मकसद क्या है? क्योंकि जहाँ उनके रैली में भीड़ नहीं आती है
वहाँ गांव के भोले भाले लोग हैं, शक्ल देखने के लिए शादी में, बारात में वैसे ही भीड़ जमा हो जाती है। तो ये तो अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, तो उनके दर्शन के लिए तो भीड़ वैसे ही जमा हो जाएगी, इसीलिए वो झंझारपुर को चुना है और कोई कारण नहीं। उसका कारण था कि वहाँ भीड़ जमी ही नहीं। कहाँ? छत्तीसगढ़ में जब उनकी रैली थी जिसको इन्होंने कैंसिल किया, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उनके उस रैली में जब उनको पता चला कि 100 लोग बैठे हुए हैं और 150 लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये तो उनकी जगह को बताता है, उनकी औकात को बताता है कि वो किस लेवल पे अब बीजेपी आ गई है कि लोग उनको देखना सुनना भी पसंद नहीं करते। अब सिर्फ टीवी है जो उनका गुणगान गाता रहता है। आम जनता से जाकर पूछिए, आप तो रोड पे घूमने वाले इंसान हो, आप जैसे पत्रकार तो बहुत कम हैं, आप जाकर जन जन में झांक कर देखिए, बीजेपी के खिलाफ सिर्फ उनके लिए नफरत ही मिलेगी। कोई चैन से नहीं सोया है उनके राज में। क्या लगता है 200 रुपये उन्होंने डिस्काउंट दिया है गैस सिलेंडर पे, हो सकता है यहाँ से भी कोई बड़ा संदेश दे, बड़ा कोई देशवासियों के लिए कोई संदेश महंगाई को लेकर? हो सकता है कि 15 लाख रुपया वो सबके अकाउंट में भेज दे, ये कहीं संदेश हो, क्योंकि महंगाई उनके काबू में आने वाली नहीं है, तो 15 लाख रुपया दे दे। G20 पे तो उन्होंने बहुत सारा खर्च किया है, गरीबी को छुपा दिया और अपना दिखा दिया कि भाई हम लोग बहुत अमीर हैं, हमारे पास तो पैसे का खान है। वो पैसे जो उन्होंने G20 पे खर्च किए थे वो हमारे थे, आपके थे, हमारे देश के लोगों के लिए थे। जब हमको मिला यहाँ पे कि हम उनका मेहमानबाजी करें, तो हम जिस औकात में है उसी औकात में करनी चाहिए। हम अपना कहते हैं ना कि जितना चादर बड़ा चादर हो उतना ही पैर पसारो ना। गे माई कौने भैया अनथिने अंडा झंडा, कौने भैया अनथिन सामान। गे माई कौने भैया अनथिन अंडा झंडा, कौने भैया अनथिन निशान। गे माई मोदी के कौने भैया मर के भगे थिन, रहथिन बिहार के मान। गे माई तेज प्रताप भैया अनथिन अंडा झंडा, तेजश्री भैया अनथिन मान। गे माई लालू चाचा अनथिन लमटन निशान, रखथिन बिहार के मान। गे माई लालू चाचा अनथिन लमटन निशान, रखथिन बिहार के मान। गे माई भाई और बहना मिलके करथिन मतदान, रखथिन बिहार के मान। गे माई भाई और बहना मिलके करथिन मतदान, रखथिन लालू चाचा के मान।